हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। तो भाई फाइनली इंपॉर्टेंट की लिस्ट आ चुकी है और बच्चों ने जीना हराम कर रखा है भाई। कह रहे हैं बस सर लिस्ट दे दो, आप कुछ भी हो जाए। तो भाई फाइनली मई 26 के लिए ऑडिट चाहिए फाइनल में। कौन से टॉपिक किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आइए बात कर लेते हैं। ये फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है ना। स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है। तो बिना कोई देरी के आइए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले चैप्टर वन में देखो भैया, एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। नॉर्मली एसक्यूसी 1 से ही आता है, बट कभी कभी 220 में भी जंप कर सकता है। तो एसक्यूसी 1 220 के अंदर मैंने कुछ बातें रखी है। एक चीज और है सर, जो आप देखना लास्ट में एनएफआरए पीयर रिव्यू बोर्ड और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का भी डिस्कशन है, उसमें से पीयर रिव्यू बोर्ड का कर लेना। कभी नहीं आया बट आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा। बाकी एसक्यूसी 1 की बात करें तो सर एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूस अच्छे से करना है इस बार, खासकर आपका इंटीग्रिटी वाले पॉइंट जो इंटरमीडिएट के अंदर भी आते हैं, और फॉर्म की कंपिटेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। और विड्रॉल वाला पॉइंट अगर विड्रॉ करते हैं तो बताना पड़ेगा, वो सब एक बार अच्छे से कर लेना। बाकी बात रही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की, तो उसमें लिस्टेड कंपनी वाले पॉइंट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को मैं इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। और कंसल्टेशन इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट बट मैंने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेड पता है क्या हो सकता है? अनएक्सपेक्टेड हो सकता है सर आपके साथ कि ह्यूमन रिसोर्स आ जाए। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि पीयर रिव्यू बोर्ड आ जाए। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी मेट का एक बार आप देख लेना, ठीक है ना। तो मैंने बिल्कुल टॉपिक का डीएनए करके एकदम डीकोड करके टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप पूरा पढ़िए बट स्पेसिफिकली टॉपिक अच्छे से करके जाइए, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी तो बच्चे बता ही सकते हैं, लास्ट टाइम का आप देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट कितना नहीं। एसक्यूसी 1 के अंदर भी एक्सेप्टेंस, कॉन्टिन्यूएंस और ईपी, तो मैं 3 पार्ट में बांटता हुआ चल रहा हूँ। एक वो जो इंपॉर्टेंट है, एक वो जो अनएक्सपेक्टेड है, आते नहीं बट आ सकते हैं, और एक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा कैपेबिलिटी कंपिटेंस कर लेना भाई, और ईक्यूसी इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सर चैप्टर 2 है। पिछली बार तो भाई इंस्टीट्यूट ने एकदम 240 में धुआंधार 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो 240 में अभी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है सर, इस बार बहुत कम है 240 आने के। बट फिर भी अगर आया, बहुत बहुत लेस चांसेस है बिल्कुल, लेकिन मैंने फिर भी हटाया नहीं है। तो आप एक दो चीज़ें पढ़ के जाइएगा। पहली बात टेक्निक्स ऑफ एफएफआर, आपको याद होगा, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इफेक्टिव जर्नल एंट्रीज, ये सब। और डब्ल्यू आर वाला पॉइंट, कम्युनिकेशन ऑफ फ्रॉड लास्ट में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट को बताइए, टीसीडब्ल्यूजी को बताइए, रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताइए, वो सब कुछ 3 बातें देख लेना, बाकी मगजमारी ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। 260 की बात करें सर, 260 आया नहीं है, तो ये अनएक्सपेक्टेड रेंज है सर 260 की। 260 में मैं आपको 2 चीज़ें बोल रहा हूँ, 2 ही चीज़ें हैं जो आ सकती हैं 95% केस में। पहला है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, लिस्ट है उसकी याद करिए, और लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंस। लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 260 में ये वाला कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा, ठीक है। 299 आता नहीं है नॉर्मली, बट अगर आप ऐसे पिछले 5 8 10 15 अटेम्प्ट उठा के देखेंगे तो 299 से क्वेश्चन दिखे हैं, और 299 में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, सिर्फ 2 ही। एक तो जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और दूसरा है भैया कि मेजोरिटी अलग जा रही है ना। वो कह रहे हैं अनमॉडिफाइड देंगे, ऑडिटर कह रहे हैं मैं मॉडिफाइड दूंगा, तो क्या एक ऑडिटर मेजोरिटी से अफेक्ट होगा क्या? वो वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, उसका सजेस्टेड आंसर एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो जॉइंट ऑडिट में 2 वाले दो ये बातें। 402 सर मुझे लगता है इस बार आ सकता है, 402 वेरी इंपॉर्टेंट, 402 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 402 में एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, और सर्विस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक बार देख लेना। मैं 2 बातें बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी बोलूंगा 402 कंपैरेटिवली इसको अच्छे से करके चलना भाई। 240 जो है ना, 240 कंपैरेटिवली चांसेस कम है, बट 402 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, ठीक है। चैप्टर 3 में भाई इंस्टीट्यूट ने बहुत ही इग्नोर कर दिया है, बट मैं आपको ज़्यादा नहीं, 450 मैंने लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट रखा, तो 450 आया भी था, 450 हमने इस बार हटा दिया है। हमने रखे हैं सिर्फ 3 स्टैंडर्ड, 600, 610, 540। 450 620 लिखा, लेकिन 620 आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये 3 स्टैंडर्ड अच्छे से कर लीजिए आप, ठीक है ना। 540 बहुत ही बड़ा है सर, बहुत ही बड़ा है। मैं 4 टॉपिक रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर टाइम हो तो 540 अच्छे से कर लेना। आने वाले अटेम्प्ट के लिए यहाँ से 540, यहाँ से 402, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 540 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट मई 26, ठीक। इसमें 4 चीज़ें मैंने रखी हैं बेस्ड ऑन PYQs। एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंट रिस्क, WR और इंक्वायरीज वाले पॉइंट, ठीक है ना। और 610 में DA से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, तो DA इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 600 के अंदर सर चैप्टर 13 भी हेल्प करता है, आपकी रिपोर्टिंग वाला पॉइंट, और फैक्टर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ दैट पेरेंट कंपनी का ऑडिटर, ठीक है ना। तो 2 बातें आप यहाँ देख लेना 600 के अंदर, 610, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 402 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 है सर
इंस्टीट्यूट गोला मारता है। लास्ट टाइम हम कई बार से कह रहे थे भाई लास्ट टाइम आना ही था, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था एग्जाम से एक दिन पहले, कौन सा, इंटरनल चेक आ गया, इंटरनल चेक। इस बार स्लाइटली थोड़े चैप्टर 4 से चांसेस कम है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आया तो 2-3 चीज़ें पढ़ के चलेगी, ज़्यादा दिमाग मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एक बार मटेरियलिटी वाला कंसेप्ट देख लेना भाई, खासकर बेंचमार्किंग वाला और रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी। मैं आपको बता रहा हूँ 2 बातें, बेंचमार्किंग और रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी एक बार ढंग से देख लेना। साथ में रिस्क अराइज कब हो सकता है, उसके 8-9 पॉइंट है। चेंज इन ऑपरेशंस, एक्सपेंशन इन फॉरेन ऑपरेशंस, ये सब कुछ एक बार देख लेना, इसके 8-9 पॉइंट है ना। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कई सालों से नहीं आया भाई, अनएक्सपेक्टेड क्या, कोविड, ठीक। एसओपी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, और रिस्क बेस्ड ऑडिट ठीक ठाक, ठीक है ना। मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार बेंचमार्किंग भी देख लेना, मतलब मटेरियलिटी, 3 चीज़ें जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा कुछ कहानी रखने रहा हूँ चैप्टर 4 से, ठीक है ना। चैप्टर 5 और 6 का सर गोला मार रहा है इंस्टीट्यूट, तो 5 और 6 को भाई अगर हायरार्की में रखें अपन तो लास्ट की उस सीरीज में रखते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी 5 और 6 में क्या पढ़ के जाओगे, देखो भाई मैं स्पेसिफिक रख रहा हूँ। 560 में 2 क्वेश्चन, एक PYQ वाला देख लेना, नवंबर 18 और नवंबर 20 वाला क्वेश्चन कहीं से मिल जाएगा आपको, उसमें 2 टॉपिक कवर किए इंस्टीट्यूट ने, वो आप एक बार अच्छे से कर लेना। 570 में गोइंग कंसर्न के अंदर सर एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं घिसे पिटे, कि मटेरियल अनसर्टेनिटी थी, डिस्क्लोजर दिया तो क्या करेगा, ऑडिटर नहीं दिया तो क्या करेगा, तो वो वाला एक पोर्शन एक बार अच्छे से देख लेना। कंपैरेटिवली 570 इज इंपॉर्टेंट, 570 इज मोर इंपॉर्टेंट इन चैप्टर नंबर 6 एंड इन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में इन्वेंट्री का फिजिकल एजुकेशन जो इंटर से पढ़ते आ रहे हो, आता नहीं है 5 और 6, लेकिन अगर आया, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट 500 के अंदर, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। 510 ओपनिंग बैलेंस को लेकर एसेंड एविडेंस लेना है, क्या करंट ईयर बैलेंस तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सब वाला पॉइंट, ठीक है ना। 530 इज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड। यहाँ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में खासकर स्ट्रेटिफाइड और ब्लॉक सैम्पलिंग वाला देख लेना, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा आपसे, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। मुझे लगता है दोनों स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, पॉइंट्स रखे हैं, उसके बाद में मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ क्या ज़्यादा है क्या कम है, ठीक है भाई। तो भाई फोड़ना है, इस बार फोड़ना ही फोड़ना है, मई 26 में लिखना है इस वीडियो के अंदर। देखता हूँ भाई मैनिफेस्टेशन करोगे, वही आपकी रियलिटी में चेंज होगी, ठीक है ना। अगर नेगेटिव सोचोगे सब नेगेटिव ही होगा। लिख दो, जहां मिले वहां लिखो कि फोड़ रहा हूं मैं ग्रुप 1, या बन रहा हूं मैं CA, ठीक है। सर चैप्टर 7 में मुझे ऐसा लगता है ये 706 710 ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 710 इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट 710, काफी अटेम्प्ट से इग्नोर हो रहा है, काफी अटेम्प्ट से। 700 के अंदर अनएक्सपेक्टेड आ सकता है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, याद करिए, अनएक्सपेक्टेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। मैं एक ही पॉइंट रख रहा हूँ 700 के अंदर, ठीक है ना। और 705 में भैया लिमिटेशन लगाएगी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद, याद करिए लिस्टेड कंपनी में 45 डेज के अंदर होगी, 45 डेज के बाद दोगे, विड्रॉ नहीं कर सकते, फर्स्ट क्वार्टर, अगला क्वार्टर, सारे क्वार्टर, तो वो वाला पॉइंट बहुत अच्छे से कर लेना भाई। तो 705 में ज़्यादा कथा कहानी बोल नहीं रहा हूँ, लास्ट टाइम भी ड्राफ्टिंग आई थी ओपिनियन की, है ना, तो ड्राफ्टिंग आप लास्ट टाइम कर चुके थे, तो यहाँ पे ज़्यादा कहानी अपन कर नहीं रहे, ठीक है ना, सिंपल। ये एक बार देख लेना, यहाँ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। कारों के अंदर लगातार अटेम्प्ट से भाई क्लॉज हिट हो रहे हैं अपने, लगातार हिट होते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा क्लॉज नहीं बोलूँगा आपको, 1, 2, 7, 8, 15, 16 और आखिरी के क्लॉजेस 2 अटेम्प्ट से बन रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने 18 से 20 को रखा हुआ है, ठीक है ना, कारों के अंदर। तो कारों के एक बार ये क्लॉज देख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब चलते हैं सर चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में लगातार इंस्टीट्यूट 810 पूछ रहा है, लगातार। इस बार हमने 810 को बहुत प्रायोरिटी में नहीं रखा ही नहीं है। आ जाए मेरी गलती हो सकती है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है 805 इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिटेंट। पूरा पढ़िए 805, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 800 तो इत्तू सा स्टैंडर्ड है, इत्तू सा, लेकिन आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। 800 में बहुत कुछ पढ़ने को है भी नहीं सर। फिर भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ FRS, ये 2 टॉपिक मैंने रखे। 805 आप पूरा पढ़िए, और पूरा पढ़ने का अगर रिवीजन करना हो तो 4-5 टॉपिक मैंने आपको रखे। ऐसे का एप्लीकेशन कर पाएंगे जब आप कंप्लीट सेट क्यूरेट कर रहे होंगे, वो सब कुछ, ठीक है ना। प्लानिंग, परफॉर्मेंस, ओपिनियन, अनमॉडिफाइड, खासकर एग्जाम्पल जो आप पढ़ेंगे नहीं, अनएक्सपेक्टेड, कि भाई एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो आ सकता है, ठीक है। अब आता है सर चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में भाई ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत चिल्लर सा चैप्टर है। मैंने 4400, 4410 दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी। सेम कहानी मैं आपको बोलूंगा चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि 2410 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बट फिर भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सब चांसेस ज़्यादा है। 2410 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैंने टॉपिक रखे हुए हैं स्पेसिफिकली, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक रखे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, उस स्टैंडर्ड का, एग्रीड अपन प्रोसीजर का, प्लस डिफरेंस और कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, हल्के हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ
इसमें परफॉर्मिंग में सारा नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक बोल रहा हूँ, कौन सा, विड्रॉल वाला अच्छे से कर लेना, विड्रॉल वाला। ऐसे ही 2400 में इंक्वायरी कब की जाती है, लास्ट टाइम ARP आया था पता आपको। स्पेसिफिक में कई सारे पॉइंट है, दो पढ़ने हैं, फ्रॉड और RPT वाले पॉइंट, फ्रॉड और RPT वाले पॉइंट। अकाउंट रिसीवेबल का एग्जाम्पल जो है, चार पॉइंट दिए हुए हैं, वो WR। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में आपको मैं सिर्फ कितनी बोल रहा हूँ, 3 बातें प्रैक्टिशनर रिपोर्ट की। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, SPFS वाला पॉइंट और डेट वाला पॉइंट, ये अच्छे से कर लेना। सिर्फ 3 पॉइंट बोल रहा हूँ किसमें, रिपोर्ट के अंदर। EOM OM कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन और डिफरेंस, बड़ा स्टैंडर्ड है, टाइम लगता है इसमें, फिर भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अच्छा 2410 के अंदर जो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग अपडेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब अंडरस्टैंडिंग अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे, ये ARP आ रहा है, इंक्वायरी यहाँ पे मैं रखता हूँ, इंक्वायरी आ सकता है सर। और कम्युनिकेशन और मॉडिफाइड, खासकर डिपार्चर और लिमिटेशन स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, डन है। चलिए अब चलते हैं सर 3402 में। 3402 के अंदर भैया, और 3420 में मैंने 3400 नहीं रखा है, इसमें आ जाए मेरी गलती है, गाली मत देना भाई, ठीक है, लेकिन मैंने रखा है 3402 3420, दो रखे। 3402 मैं कह रहा हूं, बच्चे यही सोचते हैं 3400 3420 आएगा भैया, लेकिन इस बार खेला होगा, 402 का दूसरा भाई 3402 क्वेश्चन आएगा यहां से, आप देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड के साथ साथ ग्रीन कलर भी यहां कर देता हूं, दोनों ही चीजें अनएक्सपेक्टेड है और इंपॉर्टेंट ही बहुत ज्यादा है। क्या आएगा सर, टाइप 1 टाइप 2, वही इफेक्टिवनेस, टाइप 2 रिपोर्ट में मॉडिफाइड, ऑब्जेक्टिव और WR, 4 टॉपिक बोल रहा हूँ, रट लो, घोट लो, पी लो 3402 के, ठीक है ना। अगली बात सुनिए सर, 3420 में क्या आएगा, मैनेजमेंट RP से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोलोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड या EOM दोनों देख लेना। रिपोर्ट में सिर्फ 2 बातें, कौन कौन से, इंट्रोडक्टरी वाला पैराग्राफ में 2-3 बातें हैं, 3-4 पॉइंट है, और एक प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिपोर्ट पूरी नहीं, सिर्फ 2 बातें बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी एग्रीमेंट और मॉडिफाइड EOM, ठीक है ना। अब चलते हैं सर चैप्टर 12 में, तो लगातार हिट ही हो रहा है भाई, पिछले कुछ अटेम्प्ट से लग ही रहा है चैप्टर 12 में क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर को थोड़ा सा हमने रीडिफाइन किया इसमें। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑडिटर स्टार्टिंग के पोर्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। IT डिपेंडेंसी, लाइक भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IT डिपेंडेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। साइबर रिस्क बड़ा है, कुछ स्टेज इंपॉर्टेंट है, खासकर रिस्पॉन्ड टू रिस्क और ये सब, आखिरी और स्टार्टिंग की स्टेज इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार देख लेना। इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए अलग रख दिया उसको। पॉपुलर टूल में भाई इस बार मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट धमाका करेगा, डेटा एनालिटिक्स में CAAT के अंदर AI, ऑल्ट्रिक्स, ACL, ये सब, ये एक बार अच्छे से कर लेना, इस बार आ सकते हैं भाई, रटना पड़ेगा, कि याद नहीं होंगे वो, आपको याद करने पड़ेंगे, भूल जाते हैं वो कंटेंट, ठीक है ना। और बाकी IoT देख लेना एक बार, AI इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, AI ब्लॉकचेन, बाकी ये दोनों ठीक है, IoT और NFT कोई दिक्कत नहीं है, AI और ब्लॉकचेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 13 सर कभी आता है कभी नहीं आता, ग्रुप ऑडिट का, ठीक है ना, बट फिर भी आया तो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बातें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना, CFS के अंदर बोनस शेयर वाले पॉइंट याद है, कुछ पॉइंट्स थे, बोनस शेयर, ये वगड़म जगड़म, प्लानिंग वाली बातें भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जेम्पशन मिलता है, इंडिया से मिला के पॉइंट पड़ते ना, बन गया भाई, उसको नहीं बनाना पड़ता CFS। साथ में कंप्लीटनेस चेक कर लेना, और किस कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे कंसोलिडेशन करते वक्त, तो मैंने कर दिए 1 2 3 4 5 टॉपिक, 5 ये ढंग से एक बार कर लीजिए। चैप्टर 14 भैया बड़ा है, तो चैप्टर 14 और चैप्टर 17 में तुक्के लगे, इसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न बीइंग बड़ा है सर, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, थोड़ा सा इसलिए एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई है मेरी तरफ से, ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लो, बैंक में कॉन्करेंट ऑडिट काफ़ी टाइम से नहीं आया, आ सकता है कॉन्करेंट से क्वेश्चन। इनकम रिकग्निशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट वाला। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सेल परचेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ग्रॉस और नेट NPA स्टडी में मिलता नहीं, बट क्वेश्चन है इसका, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है ना। 4-5 टॉपिक बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं आपको। NBFC के अंदर मोबिलाइजेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, और प्रेजेंटेशन ठीक है, डिवीजन टू डिवीजन ठीक है, वो आपको पता है, आपने पढ़ा है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, कारो का और NBFC का जो अलाइनमेंट है वो कारो के अंदर भी आप पढ़ते हैं, और NBFC के अंदर भी डिस्कशन आता है, तो भैया कारो 20 वाला पॉइंट एक बार देख लो, ठीक है ना। चैप्टर 15 में लास्ट टाइम प्रोप्राइटी आया था, मेरे को ऐसा लगता है चैप्टर 15 में क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं, बट आया, सर्टेनिटी यहाँ पे ज़्यादा है कि इनमें से ही क्वेश्चन आना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूट कुछ और कर दे तो बात अलग है। 3 टॉपिक आपको बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव और कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, अनएक्सपेक्टेड अगेन, ठीक है ना। अच्छा अब आओ भैया चैप्टर 16, बहुत मेहनत करवाता है सर, आता भी नहीं है।
16 इंटरनल लाइक, लेकिन फिर भी 138 बचपन वाला प्यार है, इंटरमीडिएट वाला वो पढ़ लेना। क्रिटिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्कोप में कई सारे पॉइंट, आपको सिर्फ 2 और 4 बोल रहा हूँ, 2 और 4 पढ़ लेना। स्टेप्स, फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमेंट ऑफ टिपिकल आईए रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, जो आईए वाला डिस्कशन है, ठीक है ना, और वेल डॉक्यूमेंटेड आईए रिपोर्ट। मेरे को ऐसा लगता है इंटरनल ऑडिट से क्वेश्चन आता है, इस बार आने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया है। तो आईए रिपोर्ट का एक ये वाला पॉइंट, आईए रिपोर्ट का एक ये वाला पॉइंट, तो डिफरेंशिएट कर लेना, दोनों में फर्क है, ये एक बार अच्छे से कर लेना, साथ में फॉलो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 17 सर बहुत ही बड़ा है, मैंने ज़्यादा टॉपिक रखे नहीं, क्योंकि फिर बहुत टाइम टेकिंग है यार। फिर भी उसके बाद ओवर वैल्यूड एसेट, हिडन लायबिलिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बैंक के बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन, एम्बेजलमेंट का इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंट्री का फ्रॉड इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और डिफरेंस बिटवीन, अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत हुई, इंस्टीट्यूट ने कहा चलो ये नंबर दे देते हैं बच्चे को 4-5 नंबर, तो एक डिफरेंस आ जाएगा ऑडिट और फोरेंसिक अकाउंटिंग के बीच में, ठीक है ना। ठीक है सर। चैप्टर 18 में लास्ट टाइम मैंने कहा था 6C आया था, इस बार हमने हटा दिया 6C। बाकी ग्लोबल ट्रेंड एक बार देख लेना भाई, ग्लोबल ट्रेंड्स जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ढंग से देखना, मिलेगा आपको, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सेक्शन वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट ABC सेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 प्रिंसिपल से क्वेश्चन इस बार एक हिट कर सकता है, चांसेस आर हाई। मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली 3, 6 और 9 प्रिंसिपल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली। और अनएक्सपेक्टेड आएगा सर आखिरी का स्टैंडर्ड SSAE, जो आप पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, बट आ सकता है, ठीक है ना। चैप्टर 19 में लास्ट टाइम तो इंस्टीट्यूट ने भैया अति कर दी यार, अति कर दी, अति कुछ नहीं पूछा यार, मतलब फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 से कुछ, उसके अलावा कहीं से पूछा ही नहीं। सब कुछ कहाँ से पूछा, यहाँ से, मतलब भैया ऊपर नीचे का सब गायब, ना सेकंड शेड्यूल, ना पार्ट 3, ना कुछ। भैया इस बार सेपरेट ऑफिस पढ़ लेना, कई साल से क्वेश्चन आया नहीं है सेपरेट ऑफिस से, ठीक है ना। ESB के वो स्टैंडर्ड जो अमेंडेड वाले हैं, सारे नहीं अमेंडेड वाले, जो पिछले 1-1.5-2 साल पहले अमेंड था डिसीजन, वो आप करना, उसमें से क्वेश्चन आया भी था 2 टाइम पहले मिस्टर वाला, ठीक है ना। काउंसिल गाइडलाइन इज लाइक, मुझे लगता है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है सर, खासकर बुक्स ऑफ अकाउंट सारा पॉइंट याद है, लेजर और वो कैश बुक और रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली बात है, और वेबसाइट, ठीक है ना। टैक्स पीरियड एक बार आ चुका है, तो उतना मुझे लगता नहीं कि इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड शेड्यूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कौन से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये हो गए सारी की सारी इंपॉर्टेंट, इस बार कंपैरेटिवली वीडियो 17 मिनट के आसपास चली गई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा समझा भी दिया आपको। बाकी मुलाकात होती है, मैंने एक मैराथन अपलोड की है केस स्टडी की, बाकी मैं अपलोड करूँगा MCQ की। फोड़ते रहो सर, और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, फोड़ के आना है सर, और उम्मीद करूँगा आपके सबके मैसेजेस की बाद में जब रिजल्ट आएगा कि भाई आपने फोड़ दिया है, ठीक है। मिलते हैं, बॉय टेक केयर, सी यू, होती है मुलाकात।